नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री कौशल किशोर ने पत्र लिखा है। दुकानों को नहीं गिराए जाने को लेकर डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री को पत्र लिखा। NH 727 बनने को लेकर पक्की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और इसी को लेकर मंत्री कौशल किशोर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पक्की दुकानों को न तोड़े जाने की अपील की है। बता दें कि NH 727 का निर्माण किया जा रहा है और उसी को लेकर पक्की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और इसी को लेकर मंत्री कौशल किशोर ने डीएम को पत्र लिखा है और दुकानों को न गिराए जाने की मांग की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर NH 727 बनाने को लेकर दुकानें तोड़ी जा रही हैं और अब इसी पर मंत्री कौशल किशोर ने पत्र लिखकर इन दुकानों को न गिराए जाने की मांग की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर 9 साल के श्लोक कुमार की जमीन को दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में श्लोक कुमार के माता पिता की मौत हो गई थी। मासूम बच्चे की चाची ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने श्लोक कुमार की शिक्षा का जिम्मा लिया। लखनऊ पुलिस से कई बार बच्चों की तरफ से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। नौ साल के ये बच्चा है। कल हमारे पास आए थे ये अपनी चाची के साथ में। इनके साथ जो जीवन में हुआ, इनके माता पिता गुजर गए। पहले पिता गुजर गए थे, उसके बाद में इनकी माता की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो ये अपने नाना के यहाँ पर रह रहे थे। नाना इनके पालन कर रहे थे, लेकिन उनके नाना की डेथ भी हो गई। तो नाना की इकलौती बेटी थी इनकी मदर। तो नाना के भाई ने इनके जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था, ऐसा इनके द्वारा कल बताया गया था। जिसमें एक बूढ़ा का मकान था, एक इनका आवास है जो कि LDA ने आवंटित किया था, एक LDA की दुकान थी और कुछ जेवरात थे। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति नाबालिग से दुराचार के आरोप में सजायाफ्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा किया है। बता दें कि बेटी के विवाह के लिए उच्च न्यायालय ने 1 सप्ताह की पैरोल दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री 1 सप्ताह की पैरोल पर रिहा होकर अमेठी स्थित आवास पर पहुंचे। उनके घर पर लोगों ने पहुंचकर स्वागत किया। वहीं बांदा पुलिस ने एक हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। 48 घंटे पहले मृतक की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और अब 48 घंटे बाद पुलिस ने हत्यारिन बेटी और उसकी प्रेमी और साथ ही साथ प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बसंडा थाना क्षेत्र के चंद्रावल गांव के 25 फरवरी को का है, जहां पर एक हत्या के मामले को अंजाम दिया गया था। एक कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे पिता की लाठी डंडों और धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद हत्या की साजिश रचने वाली बेटी ने ड्रामा करके यह सिद्ध कर दिया कि अज्ञात लोगों ने पिता की हत्या करके फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद एसपी अभिनंदन और अपर पुलिस अधीक्षक समेत जिले के तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड सर्विलांस की मदद से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने खुलासा कर तीनों को जेल भेज दिया है। नहीं
25 तारीख की रात में एक हत्या हुई थी, जिसका 26 तारीख को खेत में मिला हुआ था। ग्राम चंद्रायल थाना बिसंडा की घटना है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। घटना का सफल अनावरण 48 घंटे के भीतर कर लिया गया है, जिसमें मृतक की पुत्री ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर के कुल्हाड़ी डंडे से हत्या करवा दी थी। इसमें आला कत्ल, कुल्हाड़ी, डंडा और चाकू बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मृतक का टूटा हुआ मोबाइल मृतक की पुत्री की निशानदेही पे बरामद हुआ है। इसमें इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज। इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश में चाचा भतीजे की मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि जीते जी सुरक्षा नहीं मिली थी और अमेठी के डबल मर्डर के बाद पूरा मामला छावनी में तब्दील हो गया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये पूरा मामला डबल मर्डर से जुड़ा हुआ है, जहां पर चाचा भतीजे के मर्डर के बाद दबंगों से पुलिस अभी दूरी बनाए हुए है। बीती रात गोली मारकर इस हत्याकांड पर अंजाम दिया गया था। बताते चले कि कई थानों की फोर्स समेत जनप्रतिनिधियों ने परिजनों से मुलाकात की है। तो चुनावी रंजिश के चलते चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है और इस पूरी वारदात के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया है। खबर चांदपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी चांदपुर ने होली और शब बारात को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में तहसील स्तर के सभी अधिकारियों, पुलिस विभाग, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद चांदपुर, नूरपुर, खंड विकास अधिकारी जलीलपुर, नूरपुर के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि होली पर्व सकुशल संपन्न कराई जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, सभी अधिकारी को अवगत करा दिया गया है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत उप जिलाधिकारी तहसीलदार को सूचित करें। वहीं होली और शब बारात को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बिजनौर के हिमपुर दीपा प्रांगण में सभी संभ्रांत नागरिकों को संग विचार विमर्श करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने उपस्थित संभ्रांत नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से और आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा लागू कर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। साथ ही परहेजी व्यक्ति पर गुलाल लगाकर कोई भी विवाद खड़ा न करे और त्योहारों को खुशियों के साथ मनाए। प्रशासन और पुलिस के द्वारा सभी जितने से चांदपुर तहसील के अंतर्गत हिमपुर थाना क्षेत्र में जितने भी सम्मानित यहाँ के व्यक्ति हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया। ये एक शांति समिति की बैठक की गई ताकि हमारे जो आगामी पर्व है शब बारात का खबर का जो कि गाजियाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरके पुरम कॉलोनी में आईजीएल की पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक होने का मामला सामने आया, जहां पर घर के मुख्य द्वार पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद परिवार पीछे के रास्ते से परिवार को सकुशल निकाला गया। बताते चले कि फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और गैस सप्लाई को रोका गया। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आरके पुरम कॉलोनी में आईजीएल की
पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक हो गई, जिसके बाद घर के मुख्य द्वार पर ये आग लगी और घर में मौजूद लोगों को पीछे के दरवाजे से सकुशल निकाला गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये गैस लीक होने का मामला सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आईजीएल की पीएनजी गैस लाइन जो थी वो लीक हुई पाइपलाइन से और इसके बाद फिर घर के अंदर मौजूद लोगों को पीछे के दरवाजे से निकाला गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आईजीएल की पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक हुई और जिसके बाद भीषण आग लग गई। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि सिपाही के साथ साइकिल स्टैंड संचालक की गुंडागर्दी सामने आई है। शिकायत की जांच करने गए एक कांस्टेबल की लात घूंसों डंडों से पिटाई की गई। वारदात को अंजाम देकर साइकिल स्टैंड संचालक मौके से फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र आरआर इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है जहां पर दबंगई सामने आई है साइकिल स्टैंड संचालक की। तो जांच करने गए एक कांस्टेबल की डंडों से पिटाई की गई। तो पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आरआर इंटर कॉलेज का है जहां पर शिकायत की जांच करने गए एक कांस्टेबल की साइकिल स्टैंड संचालक ने लाठी डंडों से पिटाई की और वारदात को अंजाम देकर साइकिल स्टैंड संचालक मौके से फरार हो गया। थाना कोतवाली के अंतर्गत आरआर कॉलेज इंटर कॉलेज पड़ता है। वहां पर एक छात्र ने साइकिल स्टैंड वाले की शिकायत करी थी। उसमें प्रिंस कुमार हमारा थाने का कोतवाली का कांस्टेबल था, वो जांच करने हेतु गया था, जिसमें स्टैंड वाले ने मारपीट और हाथापाई कांस्टेबल के साथ की गई। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली और शब बारात जैसे पर्वों को लेकर पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुट गई है। थाना वल्व और मोहल्लावार शांति कमेटियां सक्रिय कर आपसी सद्भाव से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने थानावार पीस कमेटी के साथ बैठक की। त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की अपील की गई। आपको बता दें कि देर शाम गुरसहायगंज कोतवाली पहुंचे एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने क्षेत्र के संभ्रांत और शांतिप्रिय लोगों के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक में उन्होंने क्रमवार सबसे होली और शब बारात को लेकर बात की। एसपी ने पुराने विवादों के बारे में भी सबसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा विवाद सामने नहीं आया जिससे कानून व्यवस्था को कोई खतरा हो। एसपी ने सभी को होली का पर्व शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। तो आने वाले त्योहारों को लेकर बैठक की गई जिसमें सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की एसपी ने अपील की और एसपी ने पीस कमेटियों के साथ बैठक लेते हुए सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही साथ त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। आगामी होली और शब बारात के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज थाना गुरसहायगंज पर ये पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी से वार्ता करके जानकारी की गई है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई त्योहार संबंधी विवाद नहीं है इस समय और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी से अपील की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि भी रखें ताकि किसी प्रकार की असामाजिक कोई गतिविधि अगर हो। इधर कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिले के थानों में रिसेप्शन डेस्क शुरू की गई है। एसपी ने सदर कोतवाली में फीता काटकर शुभारंभ किया। एक ही डेस्क पर अब सभी समस्याओं का समाधान होगा। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि 24 घंटे शुरू रहेगी रिसेप्शन डेस्क और जन शिकायतों का आसानी से निस्तारण कराने के लिए ये डेस्क बनाई गई है और जल्द ही जिले के सभी थानों में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो एक अच्छी पहल की गई है जहां पर जिले के थानों में
रिसेप्शन डेस्क की शुरुआत की गई है, जिसका एसपी ने सदर कोतवाली ने फीता काटकर शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के सभी थानों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। इस डेस्क को बनाने का उद्देश्य लोगों को 24 घंटे सुविधा और उनकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए ये डेस्क बनाई गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फीता काटकर रिसेप्शन डेस्क का शुभारंभ किया गया और एसपी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस तरह की डेस्क हर जिले के थानों में शुरू की जाएगी। थाने पर आम जनता की शिकायतों और प्रार्थना पत्रों की सुनवाई गुणवत्तापरक, पारदर्शी और त्वरित ढंग से है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कन्नौज कोतवाली में आज एक रिसेप्शन की व्यवस्था शुरू की गई है। अन्य सभी थाने भी इसी मॉडल को कॉपी करके कुछ दिन उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। रिसेप्शन की व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि थाने पर आने वाला कोई भी आगंतुक या शिकायतकर्ता या पीड़ित भटकाव की स्थिति में आए उसको सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर उसकी समस्याओं का समाधान मिले। इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि टप्पेबाजी करते हुए एक युवक सीसीटीवी में कैद हो गया। टप्पेबाज ने उड़ाए दुकानदार के 2 लाख के गहने। जेवरात खरीदने की बात कहकर युवक ने टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया। मिश्रित कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर दुकानदार से 2 लाख के गहने लेकर एक युवक फरार हो गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां पर जेवरात खरीदने की बात कहकर युवक ने टप्पेबाजी को अंजाम दिया। मिश्रित थाना कोतवाली का ये पूरा मामला है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो दुकानदार से गहने खरीदने के नाम पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लाख के गहने लेकर युवक फरार हो गया। वहीं खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं सीतापुर की, जहां पर शराब पिलाने को लेकर दोस्त आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं। दोस्त के आपस में लाठी बरसाने का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला सीतापुर शहर के बाहर बनी काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहां शराब पिलाने को लेकर दोस्त आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट की, डंडे भी बरसाए। लोगों का कहना है कि मारपीट शराब के पैसे मांगने को लेकर हुई। वहीं हैरान करने वाली बात तो यह है कि काशीराम कॉलोनी में बनी पुलिस चौकी से चंद दूरी पर ही एक दूसरे पर लोग लाठी डंडे बरसाते रहे, लेकिन पुलिस इस बात की पुलिस को भनक तक नहीं लगी।